कबीर हमारे देश में 1400 शताब्दी में हुए और उन्होंने पाखंडवाद, अंधविश्वास पे बहुत चोट पहुंचाई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कबीर से कोई नाराज हो जाए, कबीर को कोई पत्थर मार दे, कबीर को कोई तलवार से मार दे, कबीर को कोई गोली मार दे। आलोचना करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। सवाल पूछने का मतलब यह भी नहीं होता है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। कबीर उस समय कहते हैं, 1400 ईस्वी की बात है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपना चलो हमारे साथ। इस टाइप से बहुत सारे दोहा कहे कि जो समाज और संस्कृति को एक बनाती है और उसमें से जो बुराइयां हैं उसका पहचान करवाती है। एक और दोहा कहते हैं कि तुम कत बाभन हम कत सूत, तुम कत लोहू हम कत दूध, एक बूंद से सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूत। पाथर पूजय हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजय हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ताते वे चाकी भली, पीस खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबो कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत उपवास में, खोजी हुई हैं तो तुरंत ही मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हम तो हों विश्वास में। यानी कबीर भारतीय संस्कृति को जागरूक करने का काम करते हैं और जागरूक इस हद तक करते हैं कि उनका बहुत कम ही विरोध हुआ, बहुत कम लोगों ने उनका विरोध किया। यानी कि 14वीं शताब्दी में लोग बहुत ही समझदार थे कि आलोचना को विरोध नहीं समझते थे, आलोचना करने वाले को दोस्त समझते थे। अब तो हो गया है कि यदि आप आलोचना कर रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप यदि समर्थन में हैं तो ठीक है, समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप उनके विरोध में हैं। समर्थन और उनके पक्ष में रहना अलग अलग दोनों मैटर है, दोनों बात अलग अलग है। आप किसी का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, बस चापलूसी मत कीजिए। मैं किसी का समर्थक कर सकता हूं पर चापलूसी नहीं। धन्यवाद।